हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और बिहार बोर्ड का 10th का ऑब्जेक्टिव वीवीआई फिजिक्स का है, जो कि 2022 में आने वाले हैं और 100% क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक h का मान होता है तो ये साइन आई बटे साइन आर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है तो ये 0.5 सेंटीमीटर होती है -2 डायोप्टर की क्षमता। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी तो यह वास्तविक होता है इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो ये पॉजिटिव होते हैं हमेशा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, राइट आंसर ए हो जाएगा। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पास दृश्य को देखने के लिए किया जाता है तो ये भी उत्तर दर्पण का किया जाता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए विंज की बिंब दूरी ली जाती है तो ये हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है तो मात्रक विहीन होता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का मान। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि उत्तल लेंस है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज या फ्रिज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण होता है तो आपका राइट आंसर डी यानी 70 डिग्री होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाता है, राइट आंसर सी। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है तो बैंगनी का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, राइट आंसर डी। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है तो कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्लस 16 सेंटीमीटर होती है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है तो उत्तल लेंस जो है ये अपसारी लेंस कहलाता है। दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत विशेष के दर्पण को देखने के लिए मरीजों के दांत में। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है तो ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, राइट आंसर डी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है तो आपका राइट आंसर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल होता है हमेशा। यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण समतल होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो 2 होती हैं लेंस में मुख्य फोकस की संख्या।
सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण के नियम के निर्धारित। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में उपयुक्त होते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है तो ये F = R/2 गुना होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें तो इसे हम रखते हैं फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाती है, आधी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U के बराबर होता है। राइट आंसर D। सरल भूमटी में किसका उपयोग होता है तो उत्तल लेंस में सरल भूमटी में उपयोग होता है। राइट D। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए तो ये होती हैं दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। एक उगलेसेस होता है तो एक उगलेसेस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो 1 डायोप्टर के बराबर होती है 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो परावर्तन कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो ये जो है मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल में भी लेंस बनते हैं दोस्तों। यदि हम देखते हैं तो उधर से भी दिखाई देता है, कांच में भी दिखाई देता है, प्लास्टिक में भी, लेकिन मिट्टी में जो है कोई पदार्थ लेंस बनाने के लिए क्षमता नहीं होता, उसमें से कुछ नहीं दिखाई देता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो यह होता है 30 सेंटीमीटर में। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी तो उसकी फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, आधी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी तो ये F यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, F से। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो ये F = R/2 हो जाता है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता हो जाती है +2 डायोप्टर हो जाती है उसकी क्षमता। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, दर्पण समतल होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस में। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण का करते हैं।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है प्रिज्म से संभव हो जाता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये राइट आंसर उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो ये मुड़ जाती हैं, अभिलंब के निकट ये मुड़ जाती हैं। किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण। किसके कारण? तो या तो समतल या तो उत्तल के कारण होते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समतल होते हैं, तो ये दोनों अवतल होते हैं। उत्तल और अवतल दोनों। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में मुख्य रूप से 2 फोकस होते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो +1 में समतल दर्पण में आवर्धन +1 होता है। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो पारा में लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी में अपवर्तनांक सबसे कम होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी तो यह 16 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो 20 सेंटीमीटर हो जाती है। 10 सेंटीमीटर की उसकी वक्रता त्रिज्या। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवतः आपतित होती हैं, परावर्तन कोण का मान होगा? तो 0 डिग्री परावर्तन कोण का मान होता है। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर होती है। कांच n = 1/5 में प्रकाश की चाल 2 × 108 पर मीटर पर सेकेंड है। एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 108 मीटर पर सेकेंड है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक होता है तो 1.20 के बराबर होते हैं। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो ये 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से आएगी, यानी 2 गुना हो जाता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो 25.0 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, 2 गुना। 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ये अनंत बन सकते हैं। 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 108 मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक होता है 1.5 के बराबर। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवतः आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होता है तो 180 डिग्री होते हैं। f फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी तो यह 4f के होते हैं, न्यूनतम दूरी। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो यह होता है अनंत। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी तो यह होता है 25 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी तो 0 हो जाती हैं। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच यानी n = 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो 2c/3 होता है। यदि जल
यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा तो ये 9/8 होता है साइन के फॉर्मूला में लगा के। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियों क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर हो जाती हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो शनेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में से किस मान के लिए लागू नहीं होता है तो 0 डिग्री के लिए लागू नहीं होता है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होता है तो 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण में परावर्तित हो रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 60 सेंटीमीटर होता है। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है तो आवर्धन क्षमता क्या कहलाता है -7 कहलाता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा लगभग तो ये होता है 3/4 मिनट लगता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी चालक के सामने। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है अनंत होते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं तो इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या होगी तो -5 डायोप्टर होती हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है तो अवतल दर्पण से प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है तो ये केवल आभासी प्रतिबिंब केवल वास्तविक प्रतिबिंब यानी दोनों ए और बी दोनों बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन और ये आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के स्व ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव था जो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा दोस्तों। आगे का वीडियो अपलोड करें चैप्टर बाय चैप्टर या मिक्स करें किस प्रकार करें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और कितने क्वेश्चन का आप जवाब दिए 100 में से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो कैसा तैयारी आपका है तो तैयारी पे लगे रहे दोस्तों। जो एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं लगे रहे एकदम मन से दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की है तो किसका होती है उसकी 2 गुनी का होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन